प्रेम प्रकाश जी, हम सबको पता है आप कितने ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं। तो मुझे तो पहले बताइए, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? आपको कैसे लगा कि हाँ, मैं डिवोशनल सॉन्ग्स गा के लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ? आ, हम बचपन से ही भजन कीर्तन गाते थे। और हमारे गांव प्रयागराज में रामलीला में हम राम बनते थे। मुंबई आए, रविंद्र जैन जी हमारे गुरु जी थे। कृष्णा सीरियल में गाए, जय हनुमान में। और फिर धीरे 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 प्रयाग महिमा गाए तो आ, अच्छा चला एल्बम। फिर हम सुंदरकांड, रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती, कई सहस्त्र नाम गाए। और वाल्मीकि रामायण गा रहे हैं। इसी बीच में सुंदरकांड को बहुत लोगों ने सराहा। और श्री हनुमान जी की कृपा से आज 100 करोड़ से ज़्यादा उसके यूट्यूब में व्यूज़ हैं, डिफरेंट चैनल्स पे। तो सर, जब हम कोई डिवोशनल मूवी बनाते हैं या सॉन्ग बनाते हैं तो हम पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यस यस। कि हमारी ऑडियंस जो है वो राइटली उसे कंज्यूम करे, हर सही तरीके से देखे। तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में कैसे सक्षम कैसे रहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को दो तीन तरह से निभानी पड़ती हैं। जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको बहुत ध्यान से गाना पड़ता है कि शुद्ध रहे, उसमें गलती ना हो, प्रोनाउंसिएशन स्पेशली। हम्म। चूँकि मैं ज़्यादातर ट्रेडिशनल चीज़ें गाता हूँ, संस्कृत के श्लोक हैं, रामायण है, गीता है, तो उसका उच्चारण अच्छा हो, शुद्ध हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये। दूसरे, उसकी धुन ऐसी हो कि पब्लिक को पसंद आए। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर आवाज़ तो ईश्वर की देन है। आवाज़ तो जैसी है वो तो पूरा सोने में सुहागा का काम कर देती है। हम्म। तो ये दो तीन चीज़ों का जो तालमेल एक साथ बैठता है उसको पब्लिक लाइक कर लेती है, ऑडियंस पसंद कर लेते हैं। यही सब ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, आपने अभी तक ऐसा एक गाना गाया हो जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत प्राउड हैं? प्राउड तो मैं फील करता हूँ, हमारे प्रयागराज का हूँ तो प्रयाग कुंभ में हमने गाया था, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। फिर अयोध्या जी में गाया मैंने, अयोध्या श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे। और फिर अभी जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसमें शंकर महादेवन जी, कैलाश खेर का एक गाना पीएम ने ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें हमने एक श्लोक गाया था। तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। हाँ, तो और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। आपने हनुमान चालीसा भी गाई है? हनुमान चालीसा बहुत लोग पसंद करते हैं। आज मैंने हनुमान चालीसा को हमने जीवन से जोड़ लिया है। कोविड आया तो हमने सोचा हम समाज को क्या दे सकते हैं। तुमने 25 मार्च 2020 से नित्य शाम को 5 बजे हनुमान चालीसा शुरू किया। और वो हनुमान चालीसा सुन के 10 लोगों से ज़्यादा जो लोग आत्महत्या करने जा रहे थे उन्होंने उसका आइडिया छोड़ा। लाखों लोग डिप्रेशन से मुक्त हुए। फिर हमने उसको अपने जीवन से जोड़ लिया। आज हमने 5 बजे शाम को 1662 दिन पूरे किए। तो अब जब तक ये जीवन है, नित्य एक हनुमान चालीसा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की कामना से हम करते रहेंगे जीवन पर्यंत। अच्छा, जब हम हनुमान, मतलब जब भी हम कोई डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं या सुनते हैं या दिन रात किसी की भक्ति में पड़े रहते हैं, तो हमारे खुद के अंदर भी ना बहुत से चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो इंसान बहुत गुस्सा करता है उसे हम बोलते हैं हनुमान चालीसा सुनो। भूत से डरना नहीं, हनुमान चालीसा सुनो। मतलब हर चीज का कोई ना कोई प्रभाव हम पे होता ही है। तो आपने जब डिवोशनल सॉन्ग्स गाना चालू किया तो आप पे पर्सनली क्या प्रभाव पड़े? आप हमारे चेहरे से देख लीजिए। पेशेंट। हमें तो, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया है। बहुत हनुमान जी की बड़ी कृपा रही। तो छोटी छोटी बात में हताशा, निराशा, ये सब
कभी हमारे जीवन में रही भी नहीं, पर इन सब चीज़ों को करने से जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि हम विल पावर स्ट्रांग होती है। और जीवन में अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आपके कदम आगे ही बढ़ेंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे। ये आध्यात्म की शक्ति है। वो तो है। लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? मैं ऑडियंस से सिर्फ यही कहूँगा कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम ही सबका जीवन सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सभी सुखी हों। कोई भी समाज, कोई भी जाति वर्ग का आदमी हो, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगित हों, किसी को कोई रोग ना हो। और हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो माने कोई भी संसार में पैदा हुआ व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। और केवल आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देंगे, कुछ भी हो जीवन में, समाज में पैदा हुआ हर व्यक्ति केवल और केवल एक दूसरे से प्रेम करे। यही मेरा संदेश है। और दिवाली आ रही है, दिवाली की कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए आपने। खूब पटाखे फोड़ो जम के, मगर प्रेम के पटाखे फोड़ो। वो वाले पटाखे मत फोड़ो कि बारूद से किसी को जल जाए या खुद जल जाओ। खूब खाओ, मिठाई उठाई खाओ जम के, एक दूसरे को फोन करो, खूब प्रेम बढ़ाओ लोगों में। राधे राधे। राधे राधे, जय सिया राम। जय सिया राम।